एक बार की बात है, हरिपुर नाम का एक गांव बहुत शांत और सुंदर था। उसी गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन हालात के कारण उसे गांव में ही छोटी सी दुकान चलानी पड़ती थी। श्याम स्वभाव से बहुत दयालु और ईमानदार था। वह कभी नाप तौल में गड़बड़ी नहीं करता था और जरूरतमंदों की चुपचाप मदद कर देता था। उसी गांव में रघु नाम का एक धनी व्यक्ति भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची और घमंडी था। वह अक्सर गरीबों को अपमानित करता और धोखे से पैसे कमाता। गांव के लोग उससे डरते थे, पर सम्मान कोई नहीं करता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा और सभी फसलें नष्ट हो गई और लोगों के पास खाने तक का संकट आ गया। और फिर श्याम ने अपनी दुकान से उधार पर अनाज देना शुरू कर दिया। उसने कहा, जब हालात ठीक होंगे तब लौटा देना। और धीरे धीरे उसका सारा अनाज खत्म हो गया, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। और उधर रघु ने इस मौके को कमाई का जरिया बना लिया। उसने अनाज बहुत महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। मजबूरी में लोग उससे खरीदने लगे, लेकिन मन ही मन लोग उसे कोसते रहे। कुछ महीनों बाद बारिश शुरू हो गई और हालात सुधरने लगे। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी गांव में आए। वे सरकार की ओर से मदद और योजनाओं का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने गांव वालों से बात की और फिर सभी गांव वालों ने श्याम की ईमानदारी और मदद की कहानियां बताई और साथ ही रघु की लालच भरी हरकतों का भी जिक्र किया। और जांच के बाद अधिकारियों ने पाया कि रघु ने कालाबाजारी की थी और उस पर जुर्माना लगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वही श्याम को सरकार के योजना के तहत सहायता मिली और उसकी दुकान को सरकारी भंडार बना दिया गया। अब उसे नियमित आय मिलने लगी और समय के साथ श्याम का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी विनम्र और मददगार था। रघु के पास धन तो बचा रहा, लेकिन समाज में उसका मान सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो गया। और गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। कहानी की सीख, कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान होते हैं और लालच से कमाया गया धन क्षणिक होता है, जबकि अच्छे कर्म जीवन भर सम्मान और सुख देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए।